स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल DMLM पे। और आज व्यूअर्स हम बात करेंगे क्रिकेट, डिवोर्स, एलिमनी, 18 महीने की शादी और स्टार क्रिकेटर। जैसा कि आप सबको पता है, युजवेंद्र चहल एक भारत के स्टार क्रिकेटर अक्सर आपको दिख जाएंगे टीवी में, वीडियोस में, शॉर्ट्स में, कई जगह वो नजर आते हैं। अपने ऐसे वो तरीकों से लोगों को हंसाने का भी प्रयास करते रहते हैं। अपने टीममेट्स में काफी पॉपुलर रहते हैं और अपनी परफॉर्मेंस से भी वो काफी पॉपुलैरिटी गेन कर चुके हैं। और इस बार के IPL 2025 में 18 करोड़ रुपए में उनका अनुबंध हुआ है। तो अब उनके साथ नाम जुड़ता है सन 2020 में उनकी पत्नी, जो सरनेम लिखती हैं वर्मा। अब आपको नाम का तो बिल्कुल अंदाजा हो गया होगा। अब होता क्या है, 18 महीने की तक ही ये शादी चलती है और ये दोनों कपल on the basis of and on the ground of non-compatibility with each other म्यूचुअल डिवोर्स एप्लीकेशन लगाते हैं अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट बिफोर द बॉम्बे फैमिली कोर्ट। और वहां पे फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने के बाद साथ साथ एक एप्लीकेशन ये वो भी लगाते हैं कि जो कूलिंग ऑफ पीरियड है 6 मंथ्स का, उसको वेव कर दिया जाए और जल्दी से जल्दी इस मैटर को जो है रिजॉल्व कर दिया जाए और उनके डिवोर्स इनको ग्रांट कर दिया जाए। तो पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट और थैंकफुली टू देम उनका लक फेवर किया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मैटर को जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश दे दिया और कहा, कूलिंग ऑफ पीरियड को भी वेव कर दिया और यह भी कहा कि चूंकि चहल को IPL खेलना है और वो जो ये ग्राउंड लेकर आए भी थे, इसको माना कि उससे पहले, खेलने से पहले जो ये टेंसफुल चीज उनके लाइफ में चल रही है, ये प्रोसीडिंग्स जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है खत्म हो जाएगी, तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा और वो अपना परफॉर्मेंस अपने एट पार्ट दे पाएंगे। पहले हम सुनने और सबने सुना, सबने जाना कि 60 करोड़ रुपए का डिमांड है धनश्री वर्मा ने रखा है। पर बात जैसे जैसे खुलती चली गई, अब अल्टीमेटली पता चला है, जो हुआ है कि अल्टीमेट सेटलमेंट 4.75 करोड़ में हुआ है, जो एलिमनी अमाउंट ये युजवेंद्र चहल देंगे धनश्री वर्मा को। अब हम जरा सोचते हैं, एक बार रुक कर, ठहर कर और ये जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर धनश्री वर्मा को 4.75 करोड़ किस बात के दिए जा रहे हैं या वो किस बात का वो पैसा ले रही है। क्योंकि व्यूअर्स, आपने सारे जितने भी वीडियोस और जब भी धनश्री वर्मा का इंटरव्यू आया होगा, हर जगह आप देखेंगे कि आई एम ए सेल्फ मेड वुमन, मैं खुद से अपनी लाइफ जीती हूं, बना चुकी हूं और मैं जो हूं सेटल्ड हूं। ये सारे स्टेटमेंट्स आते रहते हैं धनश्री वर्मा के। तो क्योंकि कानून ने प्रावधान दिया है पत्नी को पति से एलिमनी लेने का, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो अपनी लाइफ जीने में कैपेबल है या नहीं है, तो चूंकि ये प्रावधान है इसलिए आप ले रही हैं। यही हुआ है इस केस में। वैसे तो काफी वुमेन्स एसोसिएशंस और जो भी एक्टिविस्ट्स हैं, वुमेन एक्टिविस्ट्स हैं, हर वक्त एक ही चीज, आज से नहीं, देश की आजादी से लेकर आज तक एक चीज नोटेबल है कि दहेज प्रथा बहुत खराब, बहुत गंदी चीज है, बहुत बेकानूनी प्रक्रिया है। दहेज का लेन देन नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर काफी चर्चाएं हुई हैं, बहुत सारे एक्टिविज्म किए हैं। तब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है। सवाल ये उठता है कि माना, और हम सब मानते भी हैं कि दहेज प्रथा, दहेज लेना और देना दोनों ही गलत है। तो ये जो एलिमनी अमाउंट है, जब धनश्री वर्मा ऑलरेडी कैपेबल हैं अपने लाइफ को उसी प्रकार जीने में
उसी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मेंटेन करने में, तो क्या जो उन्होंने 18 महीने शादी को दिए उसका हर्जाना ले रही है धनश्री वर्मा? 4.75 करोड़ इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 5 करोड़ के आसपास आता है फिगर। और सबसे बड़ी बात कि इसमें से तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए ऑलरेडी पेड हो चुके हैं। कहां तक जायज इसे ठहराया जा सकता है हमारे कानूनी सिस्टम में, या कहां तक जायज ठहराया जा सकता है धनश्री वर्मा के इस फैसले को, जिसमें उन्होंने इस अमाउंट को रिसीव करने के लिए कंसेंट किया? अब चहल को तो देना ही है, 18 करोड़ में बिके हैं भाई साहब, तो पैसे तो देने होंगे। जग जाहिर है आपके पास रुपए भी है, शादी तो दोनों की हुई थी, दोनों एक दूसरे के साथ रहे थे, दोनों को ही नॉन कंपेटिबिलिटी की प्रॉब्लम आ गई, तो उन्होंने जो शादी में वक्त दिया उसका पैसा ले लिया 4.75 करोड़ भाई साहब। यही फैक्ट है। मैं ये नहीं कहता, मैं इसको बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता कि भारत की सारी महिलाएं ऐसी हैं, सारी महिलाएं जो हैं वो पैसे लेकर ही, एलिमनी लेकर ही डिवोर्स में कंसेंट देती हैं। ऐसा नहीं है। बहुत सारे मामले, बहुत सारे सेलिब्रिटीज के भी मामले इस तरह के आए हैं जहां पर बिना पैसे लिए, क्योंकि वो कहती हैं, वो मानती हैं इस बात को कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, सेल्फ मेड वुमेन है, तो हमें नहीं चाहिए रुपए। ऐसा भी हुआ है। तो वैसे चीजों को इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए, ना कि धनश्री वर्मा के लिए वे 4.75 करोड़ को, और इसको बहुत ज्यादा हमें बढ़ा चढ़ाकर दिखाने और बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि ये एक पॉजिटिव स्टेप धनश्री वर्मा की तरफ से लिया गया। अब चूंकि कानून में प्रावधान है तो उन्होंने ले लिया। उन्हें भी ये नहीं कह सकते कि उन्होंने भी इलीगल काम किया, आज तक तो ये लीगल है, पर कहीं ना कहीं बदलाव की आवश्यकता है। इस चीज को हमें मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और विथ ऑल बेस्ट विशेस टू हमारे स्टार क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल, आने वाले आईपीएल में सबसे अच्छा परफॉर्म करें, और हम कामना करते हैं इस बार 18 करोड़ में बिके हैं, अगले आईपीएल में 50 करोड़ में बिके। और इसी शुभकामनाओं के साथ, इस जानकारी के साथ हम लेते हैं विदा। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिजेश मिश्रा।